हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो डोगरा रूल तक करेंगे डिस्कस। उससे पहले कौन कौन से रूलर थे, क्या हुआ था। तो सबसे पहले सोर्सेज आपको पता होना चाहिए। जब भी आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो सोर्सेज के बिना हिस्ट्री अधूरी है। तो जम्मू कश्मीर की अगर सिर्फ जम्मू की हिस्ट्री की बात की जाए तो राजदर्शनी इंपॉर्टेंट सोर्स है, गणेश दास बदेरा ने लिखी हुई है। एक गुलाबनामा सोर्स है, दीवान कृपा राम ने लिखा है। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम डॉक्टर एस चारक ने लिखा हुआ है। द लॉर्ड ऑफ हिल्स जीसी स्मिथ ने लिखा हुआ है। ये सारे सोर्सेज हैं, राजदर्शनी, गुलाबनामा, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम एंड द लॉर्ड ऑफ हिल्स। ये सारे सोर्सेज हैं जम्मू की हिस्ट्री के। तो रूलर आगे, प्रोमिनेंट रूलर, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूलर थे जम्मू के, कश्मीर के, सिर्फ जम्मू के, वो थे बाहुलोचन। ठीक है, बाहुलोचन को क्यों याद करते हैं हम? एक तो बाहू फोर्ट, ठीक है, तवी रिवर के बैंक के किनारे, तवी रिवर के किनारे है बाहू फोर्ट, इंपॉर्टेंट है बाहू फोर्ट। ठीक है, ये फर्स्ट थे। तो ठीक है, इन्होंने सोचा कि अपना जो कंट्रोल है वो पंजाब तक लेके जाएंगे, सियालकोट तक। तो इन्होंने सियालकोट के राजे पे अटैक किया, लेकिन उसमें इनकी डेथ हो जाती है। तो उसका बदला लेने के लिए इनके बेटे जाते हैं फिर जम्बूलोचन और कैप्चर कर लेते हैं सियालकोट को। जम्बूलोचन के बारे में आपको पता है, जम्मू सिटी की फाउंडेशन इन्होंने रखी थी, पता है आपको। तवी रिवर में इन्होंने देखा था, एक स्टोरी है कि गोट और लाइन, शेर, दोनों साथ में पानी पी रहे थे तवी रिवर का, और पानी पी के दोनों मतलब अपने अपने रास्ते चले गए, एक दूसरे पर अटैक नहीं किया। तो इस बात से वो बड़े मतलब इम्प्रेस हुए। उन्होंने सोचा यार देखो इधर के एनिमल्स भी भाईचारा मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे हैं, तो इस जगह में कुछ तो कुछ है, ख़ास बात है। तो पहले जम्मू को जम्बूपुरा बोला जाता था, ठीक है, जम्मू बोला जाता था, अब जम्मू बोलते हैं। तो जम्मू सिटी की फाउंडेशन किसने रखी है? जम्बूलोचन ने। उसके बाद शक्तिकरण। तो शक्तिकरण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि डोगरी स्क्रिप्ट जो है, डोगरी लैंग्वेज स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, डोगरी स्क्रिप्ट, ठीक है, शारदा स्क्रिप्ट का पार्ट है, शारदा ब्रह्मी का पार्ट है। तो उधर से इन्होंने इन्वेंट की थी डोगरी स्क्रिप्ट। किसने? शक्तिकरण है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो ब्रिजदेव। तो ब्रिजदेव का एक ही बात याद रखना है कि जब बैटल ऑफ तराइन हो रही थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो मोहम्मद गौरी की साइड पे थे ब्रिजदेव, ठीक है। तो ब्रिजदेव ने किसका साथ दिया था? मोहम्मद गौरी को। योधदेव का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कुछ यही है कि जब तुगलक का पीरियड था तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये थे जम्मू में। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है मालदेव। तो मालदेव के बारे में बोला जाता है कि गोल्डन पीरियड था उस समय जम्मू की हिस्ट्री का, ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले कैपिटल शिफ्ट की थी जम्मू। पहले दारा नगरी होती थी कैपिटल, अलग अलग जगहों पे होती थी, जसरोटा वगैरह, ठीक है। तो मालदेव को याद रखना है कि इन्होंने पुरानी मंडी बनाई है, जिसको हम मल मंडी बोलते हैं, वो इन्होंने बनाई है, ठीक है। और ये फर्स्ट सुल्तान थे, जब फर्स्ट रूलर थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने गद्दी पे बैठने की परंपरा शुरू की थी, ठीक है। और इनके टाइम पे याद रखना है आपको, तैमूर का अटैक हुआ था। तैमूर ने इंडिया पे अटैक किया था ना, दिल्ली पे 1398 में। तो उस समय जम्मू के रूलर थे मालदेव, ये भी इम्पोर्टेंट है। अजाब देव, इनके बारे में भी है। इनके बारे में कुछ नहीं है कि जब कश्मीर में जैनुल अब्दीन, जिसको बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर, उनका रूल था, तो जम्मू में इनका था, तो दोनों के फ्रेंडली रिलेशन थे। फिर ध्रुवदेव के बारे में इतना ही याद रखना है कि इन्होंने शेल्टर दी थी बंदा बहादुर, जो सिखों के पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है, जो मुगलों के साथ फाइट कर रहे थे, तो उनको उन्होंने शेल्टर दी थी और हेल्प की थी इनको। ध्रुवदेव के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है ना जम्मू कश्मीर में, जम्मू में मुबारक मंडी। तो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स किसने बनाया है? ध्रुवदेव ने। आगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद आते हैं महाराजा रंजीत देव, ठीक है। तो इन्होंने भी लोगों की वेलफेयर के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका काम है, इन्होंने सती प्रथा और फीमेल इन्फेंटिसाइड, छोटी बच्चियों की हत्या कर दी जाती थी ना, और फीमेल सती, आपको पता ही सती सिस्टम, जब किसी का पति मर जाता था तो उस फनरल पायर पे उसकी वाइफ को भी जिंदा चला दिया जाता था, उस पर बैन लगा दिया था। और इनके टाइम पे डोगरी पोइट हुए एक पंडित देवदत्त, वो इनके टाइम पे थे, इनके कोर्ट में काम करते थे, ठीक है जी। उसके बाद जीत सिंह बहुत ही वीक रूलर हुआ करे थे, वीक रूलर थे, और इन्हीं के टाइम पे सिखों का कब्जा हो गया, तो महाराजा रंजीत सिंह का रूल आ गया फिर, ठीक है, सिख। तो सिखों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो थे हुक्म सिंह, ठीक है। तो हुक्म सिंह ने कैप्चर किया। हुक्म सिंह के बाद महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे खड़क सिंह, उनको जम्मू कश्मीर एज ए जागीर दे दी गई, ठीक है, जागीर दे दी गई फिर। तो
फिर गुलाब सिंह ये पहले बंदे हैं, जो पहला इंसान है डोगरों की डायनेस्टी से जो इंटर किया सिखों की सर्विस में। तो इनकी सर्विस से महाराजा रणजीत सिंह बड़े खुश हुए और 16 जनवरी 1822 को अखनूर में रावी रिवर के किनारे, चिनाब रिवर के किनारे इन्होंने क्या किया, महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि राजा ऑफ जम्मू कौन है, महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, फिर गुलाब सिंह राजा बन गए और इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, अपने किंगडम को एक्सटेंड किया। ठीक है, बड़े सारे एरिया जीते, कैप्चर किए, दिल्ली, रियासी, ठीक है, ये दिल्ली नहीं, रियासी, बिलावर, डोडा, किश्तवाड़, ऊपर से बाल्टिस्तान तक चले गए ये। ठीक है, तो फिर रणजीत सिंह की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, आपको पता है। फिर एंग्लो सिख वॉर्स होती है, तो उसमें ट्रीटी होती है, एक साइड ट्रीटी ऑफ लाहौर, फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है जिसमें जम्मू कश्मीर खरीद लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।